हाय व्यूअर्स, कुमुद हेयर फ्रॉम कुमुदनीज होम गार्डन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने गार्डन में हूँ और कल मैंने कुछ प्लांट्स को रीपॉट किया, ट्रांसप्लांट किया। एक टाइम होता है साल का, बल्कि 2 टाइम होते हैं साल के, जिसमें कि हम रीपॉट कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे प्लांट्स को रीपॉट करने का। और कैसे करना है वो भी मैं आपको ओरली ऐसे ही बताऊंगी। और अपने गार्डन में हूँ, कोई मेरा टेबल अभी सेट नहीं है, बट बातें करते करते ही मैं आपको समझा दूंगी। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जब हमें प्लांट को रीपॉट करना होता है। जैसे कि जब पॉट के नीचे से प्लांट का रूट नज़र आने लगे तो समझो कि वो रीबाउंड होना शुरू हो गया है। उसकी जो रूट्स हैं वो रूट बाउंड होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में प्लांट ग्रोथ नहीं लेता है। तो उस टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि हम उसको रीपॉट करें। ये आप साल में कभी भी कर सकते हैं। कोई अच्छा उससे बड़ा पॉट ले लें और उसमें डाल दें। एक ये रीज़न होता है। दूसरा होता है कि जब प्लांट का हमें कोई ग्रोथ ही ना नज़र आए, वो प्लांट वैसा का वैसा ही दिखाई दे। एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है, माना कि डॉर्मेंसी में वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन वो डेड जैसा फिर भी नहीं दिखता है। तो जब प्लांट आपका ना बढ़ रहा हो ना घट रहा हो, बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाए, तो फिर समझो कि उसको रिपॉट करने का टाइम है। दूसरा, अब आजकल जैसे टेम्परेचर्स बड़े मॉडरेट से हो गए हैं, दिन का टाइम तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है। तो हमें इस टाइम पे अपने जो भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है उसको हम कर लें, रिपॉट कर लें। और एक और रीज़न होता है कि जब प्लांट्स जो हैं उसको हमें डिवाइड करना होता है, जैसे काफ़ी सारे हो जाए एक पॉट में, तो हमें उसको डिवीजन मेथड के द्वारा, रूट कटिंग मेथड के द्वारा हमें उसको डिवाइड करके अलग अलग पॉट्स में लगाना होता है। ये एक प्रोपगेशन का हिस्सा होता है। फिर इस टाइम भी हम उसको रिपॉट करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जब प्लांट में आपको न्यू न्यू शूट्स नज़र आने लग जाए, मौसम बदलते ही कुछ प्लांट्स अपना एकदम से थोड़ा सा उनमें जैसे जान आ जाती है, तो उस टाइम पे भी हम उसकी अगर पूरा का पूरा सॉइल चेंज कर दें तो उसकी जो ग्रोथ है वो बड़े अच्छे से होनी शुरू हो जाती है। तो एक ये भी रीज़न होता है कि हम अपने प्लांट्स को रीपॉट करें। तो हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का फ्रेंड्स कि हाउ टू डू दिस। This is not a very difficult thing. All the gardeners know that, and those who been doing gardening since a lot of years, then for them it is not difficult. But जो beginners हैं उनको ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बड़ी हैंडी पड़ेंगी, तो वो ध्यान से सुने। तो उसके लिए रिपॉटिंग के लिए सबसे पहले हमें रिपॉटिंग सॉइल बनानी होती है। रिपॉटिंग सॉइल होती है हमारी बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल हो गई, जैसे उसमें हमने गार्डन सॉइल लिया, फिर उसमें थोड़ा कंपोस्ट लिया, फिर उसमें कोकोपीट लिया या सैंड लिया। सैंड और कोकोपीट का फ़र्क जान लेते हैं चलिए। तो कोकोपीट जो है हमारी सॉइल को लाइट बनाता है, मॉइस्ट रखता है, वेयर एज सैंड जो है हमारी सॉइल को हैवी बना देता है और वो भी अच्छे से ड्रेनेज में हेल्प करता है। तो कुछ भी आप मिला लें इसमें से। अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो आई थिंक कोकोपीट विल बी बेटर। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसमें आप फर्टिलाइज़र्स थोड़े मिलाइए, क्योंकि ये हमारे पेरिनियल प्लांट्स हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। तो इनको हमें जो है थोड़ा फर्टिलाइज़ इस टाइम पे सॉइल में देना को। और इसमें थोड़ा फंगीसाइड मिलाएं हम। तो जो है फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आधा आधा पॉट भरें, या करीब 2/3 भर लें और सॉइल से, और फिर उसमें अपना प्लांट रख के डिवाइड करके और उसमें डाल के बाकी का सॉइल से उसको कवर कर दें। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू टेल मी दैट इन द कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब डिवीज़न वाले हैं मेरे। ये जो ऊपर छोटे छोटे पॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे डिवीज़न वाले हैं। ये कुछ नए ज़रबराज मैंने ख़रीदे हैं। ज़रबेरा जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे 1-2 ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उनको मैंने रिपोर्ट किया है और कुछ मैं नए भी लेके आई हूँ। ये भी हैं थोड़े से, ये सब मेरे रिपोर्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, जब आप कहेंगे तो मैं आपको नया वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी देकर दिखा सकती हूँ कि हम रिपॉटिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जब एक बार आप उसको रिपॉट कर लें तो फिर आपको उसको शेड में रखना है थोड़े दिन। और जैसे ही आप प्लांट को रिपॉट करें न्यू पॉट में, तो उसको इमीडिएटली आपने पानी भी देना है। अच्छे से पानी दें और उसको शेड में रखें और उसको वहीं पर कम से कम 3 या 4 दिन तक उसको वहाँ रखें, जिससे कि उसकी जो रूट्स हैं वो उसमें अच्छे से सेटल हो जाएं। तो फिर उसके बाद आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट फॉर इनिशियल 1 वीक इज़ बेटर कि आप उसको एक ही जगह में रखें। ये लंटाना है, अब देखिए लंटाना का सीज़न आने वाला है, तो मैंने इसको भी रिपोर्ट किया है। और जब मैं इसको रिपोर्ट कर रही थी तो वो ये रूट बाउंड हो चुका था पूरे साल में। तो अब इसका न्यू ग्रोथ भी शुरू हो रहा है, तो अब इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी था। तो इसी तरह यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसे रखे हुए हैं पौधे जो मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं। और सब अब समर्स आने वाले हैं तो सब ने चलना है आगे, और ये चलेंगे नहीं, ये दौड़ेंगे प्लांट्स हमारे। और फ्रेंड्स, जब ये आप रिपोर्ट कर चुकें उसके बाद इनको प्लांट्स को रूफ़ के नीचे ही रखना है, जिससे कि रात को जो मिस्ट हमारी पड़ती है उससे पौधे हमारे ख़राब ना हो, क्योंकि अभी ये बड़ी टेंडर स्टेज में होते हैं। तो इनको मिस्ट से बचाना है, खुली हवा से बचाना है। बहुत ठंडी हवा है रात की, तो उसमें अगर ये बच जाते हैं और एक जगह रखे रहते हैं तो फिर ये हमारे प्लांट्स पूरे साल बहुत अच्छे से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें आप और आगे क्या जानना चाहेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से बनाऊं। ये मेरे शफलेरा के प्लांट्स हैं, इनको भी मैंने रिपोर्ट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने पानी में कुछ कटिंग्स डाल के रखी हैं, शफलेरा की ही हैं वो, तो वो अब मैं लगाने वाली हूँ। एंड थैंक गॉड फ्रेंड्स कि मेरी घास अभी जो है ये लॉन की, ये अब थोड़ी सुधरनी शुरू हो गई है। अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। और ये अब इसमें थोड़ी सी हरियाली नज़र आ रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको देख के। तो और भी अब आगे आगे जैसे समर्स आ रहे हैं तो आई होप कि ये अब अच्छे से खूब ग्रीन कलर की दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग।